Hello friends, today I am going to discuss with all of you about TGT English Cutoff 2021. I would like to give you some real fact about this cutoff in brief. So let us start to analyze about this cutoff. देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे TGT English 2021 कट ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपकी जो वैकेंसीज़ हैं 2001 में कितनी हैं कैटेगरी वाइज। जनरल में आपकी देखिए 913 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 445 हैं 445, एससी में 226 हैं तो 26, एसटी में 03 हैं तो टोटल इसका है 1587 यानी 1587। अब बात करते हैं हम 2016 की। इसमें जनरल कैटेगरी में वैकेंसी है 485 यानी 485, ओबीसी में 273 और एससी में 220 और एसटी में 07। टोटल होता है 988 988। सबसे पहली बात एक सिंपल सा मोटा आइडिया, आप ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग हम लोग सभी देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारा देखने को मिला होगा आपको। एक लंबा वेरिएशन सबसे बड़ा वैकेंसी का है। आप एक मोटा नंबर लगाएंगे तो यहाँ लगभग डबल वैकेंसी है आपकी। पहला फैक्ट, सबसे अच्छा फैक्ट, ये समय प्लस पॉइंट सभी के लिए, कैंडिडेट के लिए। जो गत वर्ष की आपकी कट ऑफ गई थी उससे ऊपर तो कोई मतलब ही नहीं जाने का है। दूसरी बात है, आप देखिए पेपर का पैटर्न 2016 से आपने देखा होगा पेपर का पैटर्न पूरा चेंज हो रहा है। ये भी पेपर हमारा मॉडरेट था, न ज़्यादा आपका कह सकते हैं हार्ड और न ज़्यादा ईजी था। तो हम गैस कर सकते हैं डेफिनेटली कि जब वैकेंसी ज़्यादा हैं, पेपर भी ईजी नहीं है, तो सिंपली बात है कि जो लास्ट ईयर 2016 में जो कट ऑफ गई है लगभग उससे ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, नीचे ही जाना चाहिए। तो इसमें आपको हम दिखाते हैं 2016 में जो वैकेंसी हमने आपको बताई हैं वो कम थी और सिलेक्शन जो हुआ है जनरल का 2016 में 356 पे हो गया है, जो आपके टोटल मार्क्स होते हैं विद इंटरव्यू। और ओबीसी में 336 का हुआ है, एससी में 315 का हुआ है। तो ये है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो लगभग 85 जनरल में, ओबीसी में 78 और 79 के आसपास सिलेक्शन हो गया है और एससी में 74 75 वाले का सिलेक्शन हो गया है विद इंटरव्यू। अब हम अनुमान करते हैं नाउ कट ऑफ विल बी जो होगी हमारे अपने गैस के अनुसार लगभग जनरल में मेरे हिसाब से 86 और 87 पर फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ओबीसी में 83 और 84 का कंफर्म हो जाना चाहिए और एससी में 79 और 80 और 81 लास्ट, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरा अनुमान यहाँ तक है। क्योंकि जो अभी हालात बन रहे हैं, जो कुछ ऐसे फैक्ट निकल के आ रहा है जो हमारे फेवर में है, हमारे जो कैंडिडेट हमारे भाई बहन हैं उनके फेवर में है। जैसे आप मान लीजिए पहला पॉइंट है जो एनओसी वाला मैटर, आपने सुना होगा, चल रहा है उस पर। जो रिपीटेड वाले हैं ये लोग जो दोबारा अपीयर हुए सेम ग्रेड में, तो उन्होंने कोई एनओसी नहीं ली थी तो उनको आउट किया जाएगा। दूसरा तटस्थ शिक्षक वाला मैटर जो है अब थोड़ा काफ़ी सामने आ रहा है ये चीज़। यदि जितने लोग हैं तदत वहाँ पर उनकी काउंटिंग होती है उतनी वैकेंसी ऐड की जाएंगी, तो कम से कम हमारी बेनिफिट भी नहीं मिला तो हमारी सीट तो कम से कम सेफ बनी ही रहेगी, जो हमारी 1587 जो भी हैं। तो ऐसे फैक्ट हैं कुछ हमारे। हम लोग ये जानते हैं कि इस समय जो कैंडिडेट हैं, आप देख रहे होंगे कि जो प्रिपरेशन के लिए भी ज़्यादा समय नहीं मिला था, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। तो कुछ ऐसे फैक्ट बन के आते हैं। पेपर भी आपने देखा कि कुछ ऐसे पॉइंट थे जो टच ही नहीं किए गए थे, जो टच करने थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट तो था ही, तो आसान नहीं था। लोग पहले स्टार्टिंग में बहुत कुछ कह रहे थे कि हमारे 100+ हैं, ये हैं वो, सब कुछ फैक्ट सामने निकल के आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये अनुमान कट ऑफ है, आई थिंक ये होनी चाहिए। और
एक मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक कैंडिडेट हूँ अभी, और मैंने लगभग 3 बार टीजीटी का इंटरव्यू फेस किया है और 2 टाइम्स पीजीटी का किया है, और अभी भी प्रयासित हूँ आपके साथ। इस एग्ज़ाम में भी मैं अपीयर हुआ था। तो एक हम लोग जब इतने समय से प्रयास कर रहे हैं और तमाम भर्तियों को देखा है, तो हम लोग से अच्छा कोई एनालिसिस नहीं कर सकता है। जैसा अन्य लोग हैं एक दूसरे का देखा दुनी करते हुए उसको एनालाइज कर लेते हैं और उसे अपना कैसे भी करते हैं। तो मैं तो रियल फैक्ट की बात यहाँ कर रहा हूँ, एग्जैक्ट जो एनालिसिस है आपका वो यही है। और फिर यदि इसके दायरे से नीचे की संभावना है डाउन होने की, ऊपर की नहीं है जहाँ तक है। और जो भाई बहन इस कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ में आ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है और श्योर सिलेक्शन की ओर हैं वो। और डेफिनेटली यदि कुछ डाउन है, हो सकता है पॉसिबिलिटी बने उनके लिए भी, और फिर भी अपने आप को निराश न करते हुए अपकमिंग वैकेंसी हमारी जीआईसी की आ रही हैं और आपके आयोग की भी आएंगी। उसके लिए अपने आप को अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए और कंटिन्यू उसके लिए कुछ न कुछ समय दीजिए। क्योंकि देखिए, कोई वैकेंसी आती है, कोई भी कंपटीशन है, उसको फाइट करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कंटिन्यू स्टडी बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं वही सफिशिएंट है, लेकिन एक लंबे समय तक कम से कम 4 या 5 महीने आप रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, 2 या 3 घंटे भी कर रहे हैं, तो मैं जानता हूँ कि आप डेफिनेटली फाइट कर देंगे उसको। लेकिन वो नहीं है कि जैसे ही वैकेंसी आती है उस समय हम लोग बुक्स उठा लेते हैं और लगभग वही एवरेज मार्क्स ला पाते हैं हम लोग हर बार। इस तरह हम लोगों के साथ हुआ है ऐसा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये हमारा अपना अनुभव है। और यदि डेफिनेटली आप उसके लिए किसी कॉम्पिटिशन के लिए टाइम निकालोगे, दोगे, तो श्योर मैं अपने अनुभव से ये बता रहा हूँ कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप क्यों ना अप्लाई कर रहे हैं किसी के लिए भी। तो यहाँ एक टीचर बनने के लिए आपने सपना देखा है, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए स्ट्रगल करना होगा। और इस मेरिट वाले पॉइंटों को लेके बार बार आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, उसको लेके आपको जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते हो। हमें आगे एक रणनीति को लेके भी आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि इसमें होता है अच्छा है और बेहतर करने के लिए आपको और भी चांसेस मिलने वाले हैं। क्योंकि अभी जो भर्ती जो है चल रही है प्रोसेस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं, इसमें जो सिलेक्शन हो गया डेफिनेटली वो हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको पता है हमारे आयोग की तो पंचवर्षीय योजना वाली भर्तियाँ हैं, ये 5 साल तक वेट करते रहिए। तब तक लिए ऐसा ना हो कि देर हो जाए और आप लोग भी पंचवर्षीय योजना का शिकार हो जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी कंटिन्यू तैयारी करें और आप डेफिनेटली यदि एग्ज़ाम होता है जीआईसी वगैरह का तो श्योर सिलेक्शन पा जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।